गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पे आने का अपॉर्चुनिटी दी। मैं रंजन सर को थैंक करना चाहूँगा जो हमारे सफ़ा के सीईओ हैं। वो यहाँ पे हैं नहीं लेकिन उनकी एनर्जी हमारे साथ है। बलवान जी भी हमारे साथ, उनका थैंक यू। तो मैं आपको शफ़ा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। शफ़ा होम एक नशा मुक्ति केंद्र है और 25 साल से ये काम कर रहा है। जो नशे में भटके हुए बच्चे होते हैं, जिनको अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे होते, जो परेशान हो जाते हैं, उनको पुनः स्थापित करते हैं और आत्मनिर्भर बनाते हैं। और हम उन्हीं बच्चों में से एक हैं। हम पूरी मेहनत से अपने आप को रीइस्टैब्लिश करते हैं सोसाइटी में। तो थैंक यू। हम एक माइम एक्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। बहुत बढ़िया। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण से परिवार में जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम था राहुल। उसके माता पिता ने उसकी परवरिश बहुत लाड प्यार से करी और उसे अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करी। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था और समय के साथ उसकी दोस्ती का विस्तार हुआ और वह उसके जीवन में बड़ा आकार लेने लगी। जिन दोस्तों के साथ उसने खेलना कूदना सीखा और बचपन बिताया, उनमें से कई तो सफलता की ओर चल पड़े, पर कुछ राह से भटक भी गए। वैसे तो राहुल पढ़ने और लिखने में अव्वल था और बहुत ही सूझबूझ वाला था, पर उसके अंदर इन चीजों को जानने की जिज्ञासा भी बहुत थी। वह बड़ी जल्दी ही नई चीजों की ओर आकर्षित हो जाता था, बिना जाने कि वह जिज्ञासा उसे किस और किस हद तक ले जाएगी। धीरे धीरे यह जिज्ञासा उसकी एक आदत में बदलने लगी। जो चीजें उसने कभी कभी करने की सोची थी, अब वह रोजाना करने लगा। अब राहुल के घर वालों को भी एक अनचाहा डर सताने लगा। जो लड़का अपने हर छोटे बड़े सुख दुख को और अपनी हर खुशी को अपने परिवार के साथ बांटता था, वह अब उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। इन्हीं सब गिरावटों की जड़ को जानने के लिए उसके परिवार ने उस पर नजर रखना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको जो जानकारी मिली, उनसे उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। राहुल के परिवार ने राहुल की आदतों को सुधारने के लिए कई दरवाजों को खटखटाया और कई बार उसके उपचार करवाए। लेकिन हर हथकंडे अपनाने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया और आखिरकार उन्हें राहुल को घर पर ही कैद करना पड़ा। धीरे धीरे राहुल की बेचैनी और नशा करने की तड़प उस पर हावी होने लगी, जिसके चलते वह अपना संतुलन खोने लगा। अब राहुल सही और गलत का अंतर नहीं कर पा रहा था, या शायद वह करना भी नहीं चाह रहा था। उसे तो जैसे उसका नशा अपनी तरफ खींचे जा रहा था,
और मौका मिलते ही वह अपने घर की बंदिशों को छोड़कर नशे की ओर भागने लगा। उसे पता था उसे कहाँ नशा मिलेगा और किस तरह मिलेगा, पर वह इस बात से अनजान था कि यह संगत और उसके नशे की लत उससे बहुत कुछ छीन लेने वाली है। एक छोटी सी जिज्ञासा का सफर अब एक बहुत बड़ा मोड़ ले चुका था, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। राहुल का जीवन ऐसे चरण पर पहुंच चुका था जहां वह खुद ही अपना दुश्मन बन चुका था, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन के निर्णय किसी और को लेने थे। तो अब बस तलाश थी तो एक ऐसी जगह की जो राहुल को जीते जी उसके मृत समान जीवन को पुनः जीवित कर सके। एक ऐसी सांझी धरती पर खत्म हुई जहां हर कोई निस्वार्थ उसे जीवन का सही तरीका दोबारा से सिखाने का प्रयास करते हैं। यही जमीन तब भी थी, आसमां भी था यही, नहीं जो था वो मेरा मन और हृदय की रोशनी कहीं मिला सका नहीं। नजर में अपने आप से मैं खुद से भागता रहा, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। शफा 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 शफा। Thoughts scattered, shattered dreams, hazy surfaces. That is the past. That is the past. यही इसी जमीन पर दुआ का ये असर हुआ कि जरा जरा कह उठा शफा 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 शफा। यही इसी जमीन पर मिली नहीं वो जिंदगी के आईने को देखते ही खुद से प्यार फिर हुआ। अब राहुल की कड़ी तपस्या और शफा के प्रयास से राहुल एक नशा मुक्त जीवन जीने में निपुण हो रहा है और उसने यह संदेश बाकी दुनिया तथा और दूसरे नशेबाजों तक पहुंचाने का निश्चय किया ताकि वह भी उसकी गलतियों से सीखें और उसे ना दोहराएं। Tending to care. यही इसी जमीन पर दुआ का ये असर हुआ कि जरा जरा कह उठा शफा 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 शफा। यही इसी जमीन पर मिली नहीं वो जिंदगी के आईने को देखते ही खुद से प्यार फिर हुआ। शफा 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 शफा।